हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि जो चीजें चमकदार होती हैं वो धातु यानी मेटल होती हैं और जो नहीं वो अधातु। पर क्या ये वाकई इतना आसान है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि तत्वों की असली पहचान क्या है। तो वो कौन सी एक चीज है जो किसी तत्व को असल में धातु बनाती है? क्या यह सिर्फ उसका बाहरी रूप है या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। किसी भी जांच की तरह शुरुआत हमेशा सबसे साफ दिखने वाले सुरागों से होती है और तत्वों के मामले में ये सुराग हैं उनके भौतिक गुण, मतलब वो दिखते कैसे हैं और महसूस कैसे होते हैं। पहला और सबसे आसान सुराग है उनकी चमक, जिसे हम धात्विक चमक या मेटेलिक लस्टर कहते हैं। लोहा हो, तांबा हो या एल्यूमीनियम, ये सभी अपने शुद्ध रूप में चमकते हैं। ये है इनकी पहली पहचान। लेकिन बात सिर्फ चमक पर ही खत्म नहीं होती। धातुओं के पास कुछ असली के सुपर पावर्स भी होते हैं। ये वो गुण हैं जो उन्हें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इतना जरूरी बनाते हैं। पहला सुपर पावर है आघातवर्धनीयता। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि धातुओं को हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे आटे की लोई को बेला जाता है। और इस मामले में सोना और चांदी तो चैंपियन है। अगला सुपर पावर है तन्यता। ये धातुओं की वो काबिलियत है जिससे उन्हें खींचकर पतले पतले तारों में बदला जा सकता है, कुछ कुछ च्युइंगम की तरह। इसी गुण की वजह से तो हमें बिजली के तार मिलते हैं। और जब बात तन्यता की हो तो सोने का तो कोई जवाब ही नहीं। जरा सोचिए, सिर्फ 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है ना कमाल की बात? धातुओं का एक और बहुत बड़ा गुण है कि वो गर्मी और बिजली के बेहतरीन सुचालक यानी गुड कंडक्टर्स होते हैं। पर इसका असल में मतलब क्या है? चलिए देखते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि धातुएं गर्मी और बिजली को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देती हैं। जैसे अगर किसी धातु की छड़ का एक सिरा गर्म किया जाए तो दूसरा सिरा भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसीलिए तो खाना पकाने के बर्तन धातु के होते हैं। और यही वजह है कि बिजली के तार तांबे जैसी धातुओं से बनते हैं, ताकि बिजली हमारे घरों तक आसानी से पहुंच सके। तो अब तक तो कहानी बड़ी सीधी साधी लग रही थी, है ना? चमकदार, मजबूत, सुचालक, ये सब धातु के गुण हैं। लेकिन अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो इन नियमों को बिल्कुल नहीं मानते। जरा इन पर नजर डालिए। पारा एक धातु है, लेकिन कमरे के तापमान पर तरल होता है। गैलियम और सीजियम तो ऐसे धातु हैं जो हथेली की गर्मी से ही पिघल जाते हैं। और दूसरी तरफ आयोडीन एक अधातु है, लेकिन फिर भी धातुओं की तरह ही चमकदार है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं इतनी नरम होती हैं कि उन्हें मक्खन की तरह चाकू से काटा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर कार्बन, जो एक अधातु है, हीरे के रूप में दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। और तो और ग्रेफाइट के रूप में ये बिजली का सुचालक भी है। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि सिर्फ बाहरी रूप देखकर या छूकर ये तय करना कि कोई तत्व धातु है या नहीं, ये तरीका भरोसेमंद नहीं है। नियम बहुत टूट रहे हैं। हमें कुछ और मजबूत सबूतों की जरूरत है। तो अब हमारी जांच एक नए मोड़ पर आ गई है। अब हम तत्वों के बाहरी रूप को छोड़कर उनके रासायनिक व्यवहार को देखेंगे। ये जानने का एक ज्यादा पक्का तरीका है कि वो असल में क्या हैं। हमारा पहला रासायनिक परीक्षण है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जब धातुएं ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो वह धातु ऑक्साइड बनाती हैं, और ज्यादातर मामलों में इन धातु ऑक्साइड का स्वभाव क्षारीय यानी बेसिक होता है। लेकिन यहां भी सभी धातुएं एक जैसा व्यवहार नहीं करती। सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव हैं कि हवा में आते ही आग पकड़ लेते हैं। मैग्नीशियम और एल्यूमीनियम अपने ऊपर एक ऑक्साइड की परत बना लेते हैं जो उन्हें आगे जलने से बचाती है। तांबा जलता नहीं, बस गर्म करने पर काला पड़ जाता है। और सोना चांदी, उन पर तो कोई असर ही नहीं होता। यहां से हमें उनकी अभिक्रियाशीलता के बारे में पहला हिंट मिलता है। अब हम अपनी जांच के आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में पहुंच गए हैं। पानी और एसिड के साथ होने वाली अभिक्रियाएं ही धातुओं के असली स्वभाव और उनकी रैंकिंग को हमारे सामने रखेंगी। पानी के साथ भी हर धातु का अपना अलग अंदाज है। सोडियम ठंडे पानी में भी धमाके के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम को गर्म पानी चाहिए। लोहा और एल्यूमीनियम तो और भी नखरे वाले हैं, वे सिर्फ भाप से अभिक्रिया करते हैं। और सीसा, तांबा, चांदी और सोना जैसे धातु तो पानी से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते। इससे उनकी रिएक्टिविटी का क्रम और भी साफ हो जाता है।
ये सेटअप दिखाता है कि वैज्ञानिक उन धातुओं का परीक्षण कैसे करते हैं जो सिर्फ भाप के साथ रिएक्ट करती हैं। इसमें धातु के नमूने को गर्म करके उस पर से भाप गुजारी जाती है। इस अभिक्रिया में जो गैस बाहर निकलती है वो हाइड्रोजन होती है और यही इस बात का सबूत है कि धातु ने प्रतिक्रिया की है। और अब अंतिम परीक्षा। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सी धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। हम देखेंगे कि धातुएं एसिड के साथ कितनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं। और इसका सबूत हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। जितनी तेजी से बुलबुले बनेंगे, धातु उतनी ही ज्यादा अभिक्रियाशील मानी जाएगी। तो नतीजे हमारे सामने हैं। ये तालिका साफ दिखाती है कि मैग्नीशियम सबसे तेजी से बुलबुले बनाता है, मतलब वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक और आखिर में लोहा। तो देखा, भौतिक गुण तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाशीलता कभी झूठ नहीं बोलती। यही है तत्वों की असली पहचान। तो हमारी ये जांच यहीं खत्म होती है। हमने देखा कि किसी तत्व की असली पहचान उसकी चमक या कठोरता में नहीं, बल्कि उसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता में छिपी है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या सोना और प्लैटिनम जैसी धातुएं इसीलिए इतनी कीमती हैं क्योंकि वे रासायनिक रूप से इतनी शांत या गैर अभिक्रियाशील हैं कि उन पर समय का कोई असर नहीं होता? इस पर